बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है किडनी, ह्यूमन किडनी। ह्यूमन किडनी is a bean-like structure, dark brown in color, located each side of the vertebral column, just below the stomach in the posterior abdominal wall. There are in lumbar region there are two kidney in human body, the right kidney and the left kidney. The right kidney is a little lower in position than the left kidney. The outer surface of the kidney is called the cortex and the inner is called medulla. There are 6 to 8 pyramids in each kidney, which is made up of nephron. Nephron is the basic structure and functional unit of the kidney. There are about 1 million nephron in each kidney. Okay. The pyramid drain into the calyx, into a minor and major calyx. The calyx is open into the renal pelvis. From the renal pelvis ureter arises to the urinary bladder. किडनी जो है वो फेयर में प्रेजेंट है। दो किडनी है ह्यूमन बीइंग में, द राइट किडनी एंड द लेफ्ट किडनी। उसका जो लोकेशन है वो लंबर रीजन में है। ईच किडनी जो है वो 6 to 8 पिरामिड्स से बने हैं। कॉर्टेक्स जो आउटर सरफेस है उसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स, और इनर जो है उसको हम कहते हैं मेडुला। और जो पिरामिड्स है वो 6 to 8 पिरामिड्स है, वो ओपन करेगा किस में, कैलेक्स में, मेनर कैलेक्स में। फिर माइनर जो कैलेक्स है वो मेजर में जाएगा। मेजर कैलेक्स के बाद फिर जो है वो रीनल पेल्विस होगा। रीनल पेल्विस में यूरिन आएगा सारा, और रीनल पेल्विस से यूरेटर जो है राइज होगा एंड इंटर टू द यूरिनरी ब्लैडर। जो साइज़ है यूरेटर का वो अबाउट 25 to 30 सेंटीमीटर है। उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन स्टोर होगा। फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर यूरिथ्रा अराइजेस। यूरिनरी ब्लैडर से यूरिथ्रा अराइज होगा, वो फीमेल में शॉर्ट है और मेल में जो है वो 20 सेंटीमीटर है। ओके, अब हम नेक्स्ट इसको फर्दर एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, डायग्राम के थ्रू। अच्छा, अब डायग्राम के थ्रू हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। दिस इज़ द बीन लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड किडनी, द राइट एंड लेफ्ट किडनी पेयर की शक्ल में है। ओके, this is the outer surface. Okay, the outer surface is covered by a fibrous tissue. किडनी जो आउटर सरफेस जो किडनी का है कौन कवर कर रहा है, द फाइब्रस टिश्यू। फाइब्रस टिश्यू इसको कवर कर रहा है। ओके, इस फाइब्रस टिश्यू के ऊपर पैड्स पड़ा है। दिस इज द फेरी रीनल और फेरी नेफ्रिक पैड्स। इस पैड्स को क्या कहते हैं, फेरीनेफ्रिक और फेरी रीनल पैड्स कवर कर रहा है। पैड्स के बाद फाइब्रस टिश्यू है। उसके बाद जो एरिया है इसको हम कहते हैं दी कॉर्टेक्स, रीनल कॉर्टेक्स। ये जो एरिया है हम इसको कहते हैं। देयर आर अबाउट 6 to 8 pyramids in each kidney. Pyramids is a triangular structure which is made up of nephron and the tubules of the nephron. It's a triangular like this. This is the triangular shape of the pyramids. Okay, this is the pyramids. There are about 6 to 8 pyramids. Okay, the pyramids the pyramid is like this. striated है ये, इसमें सारी ये टेब्यूल्स पड़े हैं। दिस इज़ द कॉर्टिकल रीजन। ये किडनी का कॉर्टेक्स है, इसमें यूरिन बनेगा और बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस यहाँ पे है, और यहाँ से जो टेब्यूल स्टार्ट होंगे तो वो इसी पिरामिड्स में आएंगे। दैट्स वाई इन टेब्यूल्स की वजह से इनका स्ट्रक्चर स्ट्राइटेड है। ओके, यहाँ पे लार्ज डक्ट होंगे, लार्ज डक्ट विच इज़ कॉल्ड द रीनल पेपिलाए। यहाँ पे रीनल पेपिलाए हैं, लार्ज डक्ट। अच्छा, दिस इज़ द कॉर्टिकल रीजन। ये कॉर्टिकल रीजन है,
यहाँ पे जो है वो एब्जॉर्ब करेगा, ग्लोमेरुलस बोमेन कैप्सूल ब्लड को एब्जॉर्ब करेगा, फिर टिब्यूल्स में ले जाएगा। अब टिब्यूल्स में लेके यहाँ पे लाइक दिस, ये कॉलम है, दिस इज द कॉर्टिकल कॉलम। क्या कहते हैं इनको? कॉर्टिकल कॉलम। अब इसी कॉर्टिकल कॉलम और इसी पिरामिड्स में, इन टिब्यूल्स में यूरिन बनेगा। ओके, सो दिस इज द कैलिसिस, माइनर कैलिसिस, दिस इज द माइनर कैलिसिस। यहाँ ये जो है दिस इज द माइनर कैलिसिस, और यहाँ पे ये थोड़ा लार्ज है, दिस इज द मेजर कैलिसिस। ओके, और दिस इज द रीनल पेल्विस। ओके, ये हमारे पास क्या है? रीनल पेल्विस। और रीनल पेल्विस से क्या होगा? द यूरेटर arises from the renal pelvis and the blood vessels, here is a concavity like this is the concavity, the blood vessels enter and leave this hilum। अब यहाँ पे एब्डोमिनल अयोटा से रीनल आर्टरी और रीनल वेन इसको लीव करेगा, द रीनल आर्टरी एंड वेन इंटर टू द हाइलम। ओके, वंस अगेन मैं इसको रिपीट करूं, दिस इज द किडनी, बीन लाइक स्ट्रक्चर, द आउटर सरफेस इज कवर बाय मेम्ब्रेन विच इज मेड अप ऑफ द फाइब्रस टिश्यू। फाइब्रस टिश्यू के ऊपर पैड्स पड़ा है, उसको हम कहते हैं पेरिनेफ्रिक। this region, this is the cortex of the kidney, this is the medullary region which consists of the 6 to 8 pyramids. The pyramids is made up of the tubules and like the striation, just like striated ये नज़र आएंगे हमें। यहाँ पे cortical region में यूरिन बनेंगे और यूरिन फिर टिब्यूल्स में जाएंगे। टिब्यूल्स में जाके, ये टिब्यूल्स है, पिरामिड्स में टिब्यूल्स है सारे, तो फिर ये यूरिन कहाँ पे आएंगे? मैनर कैलिस में, उसके बाद मेजर में, फिर मेजर के बाद रीनल पेल्विस में, उसके बाद यूरेटर में। ठीक है, इसको हम मज़ीद थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। ओके, इसको अच्छा एक और डायग्राम के ज़रिए अब इसको एक्सप्लेन करते हैं रीनल सिस्टम को। ये जो ग्रीन मैंने बनाया है, दिस इज़ द फैट्स विच इज़ कॉल्ड द फेरी रीनल, और इसका एक और नाम है फेरी नेफ्रिक फैट्स। ओके, ये कवर कर रहा है किसको? सेकेंड लेयर को, विच इज़ मेड अप ऑफ द फाइब्रस टिश्यू विच इज़ कॉल्ड द fibrous capsule. This is the fibrous capsule. This region, this is the cortex of the kidney, this is the cortical region, cortex में अब यूरिन बनेगा, तो यहाँ से दिस इज़ द एब्डोमिनल अयोटा एंड दिस इज़ द रीनल आर्टरी की थ्रू लास्ट पे जो एफरेंट आर्ट्रियोल्स है वहाँ पे ब्लड आ जाएंगी। नेक्स्ट पार्ट में हम ब्लड सप्लाई की भी बारे में पढ़ेंगे। तो एफरेंट आर्टरी जो लास्ट आर्ट्रियोल्स है वो ब्लड ले आएगा कहाँ पे? इस कॉर्टिकल रीजन में। इस कॉर्टेक्स में ब्लड आके ये बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस जो है ब्लड को एब्जॉर्ब करेगा। अब देखिए जो कॉर्टिकल रीजन है वहाँ पे ग्लोमेरुलस बोमेन कैप्सूल दोनों पड़े हैं नेफ्रॉन के। तो ये ब्लड इस टिब्यूल्स में आएंगे। दिस इज़ दी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स एंड लोब ऑफ हेनले एंड द डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल एंड दी कलेक्टिंग डक्ट। ओके, सो ये यूरिन यहाँ पे बनेंगे। दिस इज़ दी, मैंने इधर जो स्ट्राइशन बनाए हैं पिरामिड्स में, और एक यहाँ से उठा के यहाँ मैंने बनाया है ये लाइन, ये टिब्यूल्स। तो ये यूरिन यहाँ से जाके लोब ऑफ हेनले से फिर डिस्टल कन्वोल्यूटेड देन फाइनली कलेक्टिंग डक्ट में। अब देखिए ना, कलेक्टिंग डक्ट के बाद ये यूरिन कहाँ पे ड्रेन हो रहा है? माइनर कैलिसेस में।
फिर माइनर कैलिसिस के बाद कहाँ पे जाएंगे, मेजर कैलिसिस में, उसके बाद रीनल पेल्विस में, ठीक है। सो दिस इज द कॉर्टिकल रीजन एंड दिस इज द रीनल पिरामिड्स। Renal pyramids is about 6 to 8 in each kidney, okay. अच्छा, renal pyramids, this is the minor calyces, and this is the major, major calyx, okay. And this is the renal pelvis, renal pelvis. From renal pelvis the ureter arises. The ureter is about 25 to 30 centimeter long and distally enter to the urinary bladder posteriorly. अब ये यूरेटर इधर आएगा posteriorly, यूरिनरी ब्लैडर पोस्टीरियर साइड पे डिस्टल रीजन में ये एंट्री करेगा, ये यूरेटर यूरिनरी ब्लैडर में। अब यूरिनरी ब्लैडर प्यूबिक रीजन में पड़ा है, 500 ml इसका कैपेसिटी है, फॉर टाइम जो है इसमें स्टोर होगा यूरिन, ठीक है। देन यूरिथ्रा अराइजेस फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर. Urethra is about 20 centimeter in male and 4 centimeter in female. Around the urethra a gland which is called the prostate gland. यहाँ पे एक ग्लैंड होता है जो जस्ट मेल में होता है. दिस ग्लैंड इज कॉल्ड प्रोस्टेट ग्लैंड. अब देखिए, लेट्स सपोज इसको पकड़े, ये यूरिथ्रा है. यूरिथ्रा को इस तरह प्रोस्टेट ग्लैंड जो है इस तरह इनक्लोज करता है. प्रोस्टेट ग्लैंड जब ये इनलार्ज होता है तो डिफ़िकल्टी होता है यूरिनेशन में, यूरिनरी इनकॉन्टेंस हम इसे कहते हैं, एजेड पीपल में होते हैं, ठीक है. और फीमेल में ये नहीं होता, जस्ट प्रोस्टेट मेल में होता है. प्रोस्टेट इनलार्ज भी हो सकता है और जो है श्रिंक भी होता है. फिर ये जो ल्यूमेन है यूरिथ्रा का, इसको नैरो करेगा, ठीक है.